मेरठ की जेल में मद मुस्कान को मिल चुकी है एक नई सहेली या कहें बेस्ट फ्रेंड जो उसके साथ मेरठ की जेल में रहेगी। और क्योंकि जो उसकी सहेली है और जो खुद मुस्कान है दोनों प्रेग्नेंट है, तो दोनों का जो इलाज है और प्लस जो खाना जो अच्छा खाना मिलता है जेल में, दोनों को एक ही तरीके का खाना मिलेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं लाल चुनरी से जिसने मुंह ढका हुआ है, ये है संगीता और अब के समय में मुस्कान की बेस्ट फ्रेंड। और इनकी जो कहानी है हूबहू बिल्कुल एक है, क्योंकि संगीता ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा था कि मेरा जो पति तुमने मार डाला है, जिसकी हत्या कर दी है, मुझे उसका आखिरी बार चेहरा दिखा दो। फिर जंगल से उसका बॉयफ्रेंड बाइक पर बैठाकर अपनी माशुका को उसका चेहरा दिखाने घर लेकर आता है। जब उसकी बीवी सुनिश्चित कर लेती है कि मेरे मरे हुए पति का ही चेहरा है, उसके बाद उसे कहती है जाकर इसे जंगल में दोबारा से फेंक दो, अगली बार मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन जाते जाते संगीता अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरे मांग में सिंदूर भर दो, क्योंकि हम कामयाब हो चुके हैं, हमने अपने पति को मार डाला है, अब हमारे बीच में कोई और कांटा नहीं रहेगा। दरअसल ये जो पूरी कहानी है बिल्कुल हूबहू मुस्कान से मिलती जुलती है। दरअसल जिस तरीके से मुस्कान का जो पति था वो लंदन में रहता था, लेकिन यहां पे जो संगीता का जो पति है अजय, वो भी बाहर देहरादून में रहा करता था और अक्सर मेरठ में उसका आना जाना लगा रहता था। लेकिन जब जब पति घर से दूर रहता, जो बीवी संगीता है उसका जो अफेयर था अपने ही घर के एक रिश्तेदार के साथ होने लगा। ये जो रिश्ता है कुछ इस कदर आगे बढ़ा कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगे और इसकी जानकारी पति को भी लग गई। जब पति को इसकी जानकारी लगी तो पति ने टालने की कोशिश की और कहा कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारी इस चीजें ये सब शोभा नहीं देती हैं तुम्हें। लेकिन बावजूद इसके जब उसे लगा कि पति बार बार उसे टोक रहा है और उनकी जो कहानी है उसमें रोड़ा बन रहा है, तो उसे सोचा कि पति को रास्ते से ही हटा दो। अब जो मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूं, आपको लगेगा जो मुस्कान और जो मुस्कान की जो सहेली है, दोनों के बीच में किस तरीके का कनेक्शन है हूबहू। क्योंकि दोनों ही केसेस में अगर आप गौर करेंगे तो मुस्कान के केस में जिस तरीके से जो भाई था, मुस्कान के पति का जो भाई था, उसने बढ़ चढ़कर पुलिस को पर दबाव बनाया कि आप फौरन ही एक्शन लीजिए। इस पूरे केस में जब संगीता का जो पति मर जाता है तो उस पूरे केस में भी जो संगीता के पति का भाई था उसने पुलिस पर दबाव बनाया और कहा कि फटाफट आपको एक्शन लेने की जरूरत है। पति की गैर मौजूदगी में इन दोनों महिलाओं ने रिश्ता बनाया। खुद जिस तरीके से मुस्कान की जो चीजें सबके सामने आई हैं, खुद संगीता ने भी जब जब पति काम के सिलसिले में हफ्ते हफ्ते भर तक जो बाहर रहता, तो अक्सर जो उसका रिश्तेदार था वहां पर आता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब यहां पर जो सबसे अहम चीज जो पुलिस को भी अजीब लग रही है, होता यूं है कि 22 फरवरी 2025 को दोनों ही, जिस तरीके से मुस्कान का जो पति है वो लंदन से आता है, 22 फरवरी को ही जो संगीता का पति है वो भी मेरठ आता है और दोनों ही अपने बीवी के साथ पार्टी करना या उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। लेकिन जिस तरीके से जो मुस्कान के पति को मारने के लिए मुस्कान को कई जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत लंबा समय लग गया, तो वहीं पर संगीता ने अपने पति को मारने के लिए बिल्कुल एक अच्छी प्लानिंग की। 22 फरवरी 2025 को वो मेरठ आया था, 25 फरवरी 2025 को उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब कैसे उतारा? दरअसल ये जो रिश्तेदार है ये इसने कहा कि चलो पार्टी करते हैं। जो संगीता का पति था वो तैयार भी हो जाता है, दोनों जंगल में जाते हैं, वहां पर दारू पार्टी शुरू करते हैं। जब हल्का हल्का नशा होने लगा था तो उस रिश्तेदार ने पत्थर से उसके सर पर मारा। अब जैसे ही उसके सर पर चोट आई तो जो पति था उसे होश आया कि ये मुझे मारना चाहता है, वो वहां से भागने लगा। पीछे से पकड़कर उसका गला दबाया गया, उसे पत्थर से कई बार मारा गया, सर पे मारा गया, छाती पर मारा गया और तब तक मारा गया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। जब जब वो पत्थर से मार रहा था उसे लग रहा था कि ये अब संगीता के उतने ही करीब पहुंच जाएगा। अब जिस तरीके से ये पूरा काम होने के बाद उसने संगीता को फोन करके बताया कि देखो मैंने तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया है, अब हमारे बीच में कोई और कांटा नहीं रहेगा। संगीता जवाब क्या देती है? संगीता ये कहती है कि जिस तरीके से तुमने मेरे पति को मारा, चलो मेरा उसके साथ रिश्ता था, मैं उसके एक बच्चे की मां भी बनने वाली हूं, तो क्यों ना तुम एक काम करो, तुम उसे मुझे एक बार दिखाने के लिए लेकर आओ। इसके बाद संगीता इंतजार करती है अपने मरे हुए पति का चेहरा देखने का। जो बॉयफ्रेंड था उसे बाइक पर बैठाकर अपने एक दोस्त के साथ उसके घर के पास लाता है। सोचिए, शहर भर में
एक बॉडी है, एक लाश है, उसको लेकर ट्रैवल किया जा रहा है मेरठ में, और उसकी बीवी को दिखाया जा रहा है कि ये लो तुम्हारा मरा हुआ पति, तुम इसका चेहरा देखना चाहती थी, हमारे बीच में अब कोई और कांटा नहीं है। इसके बाद जो बॉयफ्रेंड था अपने दोस्त के सामने और जो संगीता के मरे हुए पति के सामने उसकी मांग में सिंदूर भरता और कहता है कि आज से हम दोनों एक हुए, अब हमारे बीच में कोई और नहीं आएगा। इसके बाद संगीता कहती कि चलो हमारे बीच में जो प्यार था अब इसे नाम देने की जरूरत है, लेकिन तुम एक काम करो, अब इस लाश को फौरन ही जाकर जंगल में दोबारा से फेंक दो ताकि किसी को भी इसके बारे में भनक ना लगे। जब सारी चीजें हो गई, अच्छे से प्लानिंग हो गई, तब ढोंग शुरू होता है संगीता का कि मेरा पति तो गुम हो चुका है, पति मिल नहीं रहा। तब उसे लगा कि पुलिस कैसे पकड़ेगी, शायद ही पुलिस उसे पकड़ पाएगी। लेकिन जब कॉल डेटा रिकॉर्ड और तमाम जो चीजें निकाली गई तो पता लगा कि संगीता सिर्फ एक खास शख्स से बहुत लंबे लंबे समय तक बातचीत क्या करती थी। जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने भी शक जाहिर किया कि हो सकता है कि इनके बीच में रिलेशन हो। दोनों को उठाया जाता है। दोनों को उठाने के बाद पहले तो ये आनाकानी करते हैं, कहते कि हमारे रिश्तेदार है, बीवी कहती कि मेरे पति हैं, आप ढूंढ नहीं रहे हैं, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। संगीता वो सारे स्वांग जो सोच सकती थी पुलिस के सामने उसने बयां किया। लेकिन जब पुलिसिया पूछताछ अच्छे ढंग से हुई, जब पुलिसिया खातिरदारी हुई, अच्छे तरीके से पूछा गया कि बताइए मैडम, अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे किस तरीके से जो पुलिस पूछताछ करती है। उसके बाद संगीता कहती है कि हाँ, वो हमारे बीच में एक कांटे की तरह था और उस कांटे को हटाने की जरूरत थी क्योंकि उसी के बाद उसे अपना मुकद्दर का सिकंदर मिल सकता था, और इसलिए उसने सोचा कि अपने पति को रास्ते से हटाकर हम दोनों एक हो जाए। अब हुबहू और कहानी अगर आप ध्यान दें तो जो मुस्कान है उसने जिस तरीके से अपने पति को मरवाया, उसने भी अपने बॉयफ्रेंड को मोटिवेट किया कि मेरे पति को मारो तभी हम एक हो सकेंगे, और पति को मारने के बाद दोनों संबंध बनाते हैं, दोनों एक दूसरे की मुस्कान की मांग पर सिंदूर भरा जाता है। तो कहीं ना कहीं मुस्कान अभी जिसके साथ है अस्पताल में, जो जेल का अस्पताल है जहां पे उसे अच्छा खाना मुहैया करवाया जा रहा है, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, और दोनों ही केसेस में अब तक ये पता नहीं लग पाया है कि बच्चा किसका है क्योंकि अभी डीएनए जांच के लिए चीजें भेजी गई हैं। अब यहां पे आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से पति को मारो, पति को मरवाओ या पति का मर्डर करवाओ, उसके बाद जेल में जाओ, और उससे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो जेल में आपकी अच्छी खातिरदारी होगी। भली एक बीवी ने उसे ड्रम में भर दिया हो, एक बीवी ने कहा कि मुझे लाश देखनी है और जाकर वापस जंगल में फेंका हो, ऐसे तमाम क्रूरता के बाद भी एक प्रेगनेंसी के दौरान आपको जेल में एक अच्छी खातिरदारी, दूसरे कैदियों के मुकाबले आपको वीआईपी ट्रीटमेंट, फल सब्जियां सब कुछ टॉप क्वालिटी का मिलता है दूसरे कैदियों के मुकाबले, भले ही आपने कितना भी हीनियस क्राइम कर दिया हो। और ऐसी जो सुरक्षा जो मुहैया करवाई जा रही है जेल के अंदर, सोचिए दोनों मोहतरमाओं पर आरोप है कि उन्होंने किस तरीके से, किस क्रूरता के साथ अपने पति को मारा, लेकिन जेल के अंदर उनके साथ बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट और एक ऐसा खातिरदारी मिल रहा है जो उन्हें बाहर रहते तो मिल ही नहीं सकता था। लेकिन बावजूद इसके ये हमारे सिस्टम की जो चीजें हैं वो सबके सामने आपके सामने रखना हमारा फर्ज था कि जेल के अंदर इस वक्त मुस्कान के साथ क्या क्या हो रहा है। तो लोगों को लग रहा होगा कि जेल के अंदर मुस्कान दर्द भरी जिंदगी जी रही होगी ना, मुस्कान जेल के बाहर भी अय्याशी वाली जिंदगी जी रही थी, जेल के सलाखों के अंदर भी अय्याशी वाली जिंदगी जी रही थी, और अब वहां पर उसे एक और हमसफर मिल चुका है जो जेल में उसके साथ ही रहेगी। और ये जो महिला जो दोस्त बनी है उसकी, ये भी एक ही माइंडसेट वाले हैं। दोनों महिलाओं की एक ही तरीके का सोचने का तरीका है, दोनों को प्यार किसी गैर मर्द से हो जाता है, और दोनों ही उस गैर मर्द से अपने पति को मरवाने के लिए जिस तरीके की परफेक्ट टाइम करने के बारे में सोचती हैं, वो कहीं ना कहीं हर किसी के रोंगटे खड़े कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।